अवैध भंडारण को लेकर आपने शिकायत की है, क्या बात? देखिए, बड़वारा क्षेत्र में जो कटनी जिले के बड़वारा क्षेत्र है, यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट और जेके सीमेंट ने अवैध रूप से भंडारण किया था, जिसकी जानकारी मुझे मिली तो उसकी मैंने लोकायुक्त जबलपुर को और जो है खनिज अधिकारियों को जो है और खनिज मंत्रालय में जो है मैंने शिकायत करी, खनिज अधिकारी भोपाल को, जिसके संबंध में मैंने शिकायत करी और उसमें मेरे द्वारा स्पष्ट बोला गया कि जो है इनके द्वारा अवैध रूप से भंडारण किया गया है, इस पे तत्काल कार्रवाई की जाए। लेकिन इसमें कुछ जांच प्रतिवेदन पे कुछ अधिकारियों के द्वारा ये बोला गया, बताया गया कि इसमें हमको भंडारण की आवश्यकता नहीं है। तब मैंने उनको बताया कि साहब, ये जो खनिज एक्ट है, खनिज मध्य प्रदेश खनिज अवैध परिवहन भंडारण नियम, इसकी जो धारा नियम 3 है, ये स्पष्ट रूप से प्रतिषेधित करती है कि किसी भी प्रकार के भंडारण के लिए आपको अनुमति की आवश्यकता है। बिना अनुमति के आप भंडारण नहीं कर सकते हैं। और जो भी उस बीट का इंचार्ज खनिज अधिकारी है, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, सारे लोगों को ये अधिकार है कि आप अगर इस तरीके का कहीं अवैध भंडारण या अवैध उत्खनन पाते तो उस पे आपको तत्काल मामला पंजीबद्ध करना। लेकिन ऐसा कुछ भी मामला जो है वहाँ के बीट इंचार्ज जो है अशोक मिश्रा जी, उनके द्वारा ऐसा कोई मामला पंजीबद्ध नहीं किया गया। और उस समय जो खनिज अधिकारी थे कटनी से संतोष सिंह जी, उनके द्वारा भी इस तरह के कोई मामला पंजीबद्ध नहीं किया, सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। जबकि इसी मामले में कटनी के एक अन्य मामले में जो सिलिमनाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें कटनी कलेक्टर ने अवैध भंडारण पे मामला पंजीबद्ध करते हुए हर्जाना लगाया। तो क्या कटनी जिले में अलग अलग तरीके से मान्य एक्ट चलता है क्या, कि सिलिमनाबाद में कुछ नियम चलता है और बड़वारा में अलग चलता है? इसी अल्ट्राटेक की बात अगर मैं करूं तो इसी अल्ट्राटेक ने मैहर में इन्होंने एक परमिशन ली है, ये मैं उसकी कॉपी दिखा रहा हूँ, भंडारण के लिए परमिशन ली है। तो यही अल्ट्राटेक सीमेंट मैहर में भंडारण की अनुमति लेती है और कटनी में भंडारण की अनुमति नहीं लेती है। तो क्या अलग अलग नियम, अलग अलग रूल्स कटनी में चलते हैं क्या? ये निश्चित रूप से गोलमोल तरीके से जो है जेके सीमेंट और बिरला सीमेंट को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश सरकार को हर हफ्ते सरकार चलाने के लिए पैसा लेना पड़ रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है, दूसरे तरफ हजारों करोड़ों की, 100 करोड़ रुपए की जो है जो राजस्व प्राप्त हो सकती है सरकार को, उसको जो हानि पहुंचाई जा रही है इन अधिकारियों के द्वारा। तो मेरे शिकायत करके इन पे मैंने कार्रवाई की जो है मांग करी थी, और वो होनी चाहिए कार्रवाई। कब का रहा? ये मामला अभी 2024 का है। अभी हाल ही संज्ञान में 2013 से अवैध भंडारण जो है बिरला व्हाइट कर रही है। उनने जांच प्रतिवेदन में ये चीज आई है, उनने बोला कि हमें भंडारण की अनुमति नहीं। तो सोचिए आप, ये एक अनुमानित आंकड़ा है 100 करोड़। आप 2013 से कंटिन्यू अवैध भंडारण कर रहे हो, जेके पिछले 1.5 साल से कर रहा है, जो उसमें प्रतिवेदन में आया है। तो आप सोचिए, जब मौके पे जब 2024 में जब प्रतिवेदन लिया गया तब इतना माल वहां पे स्टॉक पाया गया, 13 से कंटिन्यू कितना माल वहां पे स्टॉक हुआ होगा। तो इसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती कि कितना बड़ा घोटाला हुआ, कितना बड़ा राजस्व की हानि हुई है हमारे सरकार को। इस पे तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं अनिल सिंह सेंगर, अधिवक्ता कटनी से।